जैसे आप देख पा रहे हैं कि जॉर्ज सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है किस शहर में है। ये पहला कलकत्ता में है, दूसरा मुंबई, दिल्ली, मद्रास। तो देखिए ये जो है सेंट फोर्ट जो है कहां पे यानी चेन्नई में है। चेन्नई जो है कहां पे यानी मद्रास, यानी बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मॉडल सेट का हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर मॉडल सेट आपको यानी कवर करा रहे हैं। एक मॉडल सेट टाइप का हम इसको लेकर के आए हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा भी मॉडल सेट को यानी कवर करना चाहिए क्योंकि यहां से आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली मतलब लाया गया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था यानी कब किया गया था, ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को पता होगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या 1911 को जो है लाया गया था और ये कहां पे यानी कहां पे था पहले, यानी कोलकाता में था। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और 1911 को ही जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है। पहला आपका ब्रह्मपुत्र, सरयू, गोदावरी, हुगली। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है कलकत्ता शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो वो हुगली नदी के किनारे है। ये तो आप लोग को ऑब्वियसली यानी पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन को यानी कवर करने जा रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से बताना कि इन 100 क्वेश्चन में से आप यानी कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको यानी कम से कम यानी सॉरी मिनिमम आपको यानी जो है 50 कवर करना है, क्योंकि जो बच्चे अगर 50 कवर कर लेते हैं तो समझ जाइए कि उसकी तैयारी जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट यानी बहुत ही बढ़िया है। और जो बच्चे 50 नहीं कवर कर रहे तो आपको भी तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए यानी कौन सी उपाधि दिया गया था। तो आप लोगों को पता होगा नाइटहुड या केसर हिंद का उपाधि दिया था। केसर हिंद का उपाधि दिया था, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल केसर हिंद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। चलिए बिल्कुल आपको पता है स्वराज पार्टी का गठन 1923 को किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होगा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता होगा चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहलाता है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। चलिए तेजी से बताएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करना है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक, बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा, अशोक मेहता विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बक्सर का युद्ध यानी कब लड़ा गया था। 1600 ईस्वी में, 1700 देखिए 1600 ईस्वी में तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और ये जो है मतलब कब हुआ था, यानी बिल्कुल आपको पता होगा बक्सर का युद्ध 1700 मतलब 1764 में हुआ था, ये आप लोग को बिल्कुल पता। और ये किनके बीच हुआ था ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। पहला 1777 में, 1792 में, 1793 में, 1820 में। तो बताइए अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। चलिए लाजवाब आंसर आपको पता है, अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 को लागू किया गया था और किसके द्वारा, नहीं कार्नवालिस कोड के द्वारा। सॉरी, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, लागू किया गया था। तो बिल्कुल आपको पता है अस्थायी बंदोबस्त जो है 1854 से लेकर 1855 आप लोग को पता होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह, तो आपको पता है संथाल विद्रोह कब हुआ था। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, अस्थायी बंदोबस्त यानी कब लागू किया गया था। अस्थायी अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। चलिए जल्दी बताइएगा, देखना चाहेंगे। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो है अस्थायी बंदोबस्त आपको पता है 1700 यानी 22 मार्च 1793, 22 मार्च यानी 1793, 22 मार्च 1793। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके लिए माफी चाहेंगे, हम यहाँ बता रहे थे आपको 1855। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख नायक कौन थे। चलिए जल्दी बताइएगा, यानी बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख नायक कौन थे। पहला आपका यानी नाना साहेब थे, अमर सिंह थे या कुंवर सिंह थे या आपका यानी मंगल पांडे थे। तो देखिए बिहार से 18 सल्तनत के जो प्रमुख नायक थे वो आपको पता होगा कुंवर सिंह था और पटना से कौन था, यानी पीर अली था, ये भी आपको पता होगा। पटना से क्या था, यानी पीर अली था। ठीक है, चलिए नाना साहब कहां से थे, यानी कानपुर के थे और कानपुर से थे, ये भी आपको पता है। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 18 सल्तनत के विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो बिल्कुल आपको पता है 31 मई को होने वाला था, 31 मई से यानी होने वाला था, लेकिन ये जो है पहले क्या हो गया था, यानी 10 मई को ही यानी शुरू हो गया था। आपको पता होगा जगह जगह पर यानी जो है 10 मई से ही स्टार्ट हो गया था। तो इसका आंसर आपका 10 मई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी को हराकर जवाहरलाल नेहरू को या राजेंद्र प्रसाद या आपका यानी पट्टाभिषेक को। यानी देखिएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है मतलब भी सीतारमैया को जो हरा करके यानी बना था। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्रिप्स प्रस्ताव को यानी किसने यानी पोस्टेड डेट चेक कहा था।
तो देखिए इसका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को यानी किसने यानी पोस्टेड चेक कहा था, तो वो गांधी जी कहा था। किसने कहा था? यानी गांधी जी। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन यानी किस मतलब वर्ष यानी हुआ था? तो देखिए आप लोगों को पता है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पता है, महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और ये कब यानी 1942 को, ये आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता है महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के यानी पोरबंदर में कब हुआ था? बिल्कुल लाजवाब आंसर, आप लोग को 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय विश्व युद्ध यानी किस वर्ष यानी प्रारंभ हुआ था? तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि 1939 को जो है आरंभ हुआ था और ये कब तक चला था? यानी 1945 तक चला था। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा। 1939 से यानी आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, यानी किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1939। और प्रथम युद्ध जो है 1914 को यानी आरंभ हुआ था और ये 1918 तक चला था, ठीक है। एकदम बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन यानी कौन था? तो देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो था यानी वास्को डी गामा था और ये कब आया था? 1498 को आया था। कब आया था? यानी 1498 को आया था। ये बिल्कुल आप लोगों को पता है। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे स्थित है? देखिए इंडिया गेट आपको पता है दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका कहां पे है? यानी मुंबई में है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फोर्ट विलियम यानी किस शहर में स्थित है? जल्दी बताइए फोर्ट विलियम के बारे में, तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। फोर्ट विलियम कहां पे है? कोलकाता में है। चलिए लाजवाब आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है डलहौजी की मतलब की नीति यानी को क्या कहा जाता है? देखिए डलहौजी की नीति को आपको पता है हड़प नीति या वेबगत की नीति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हड़प नीति या वेबगत नीति कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, अठसल्तन की क्रांति का पहला विद्रोह यानी कहां हुआ था? मेरे दोस्त आपको बताए थे अठसल्तन का क्रांति का पहला विद्रोह जो है मेरठ से यानी मेरठ के छावनी से यानी शुरू हुआ था। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल लाजवाब आंसर, ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए ये अठसल्तन की क्रांति का यानी विद्रोह का जो है मतलब तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की यानी मृत्यु कहां हुई थी? देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप लोगों को पता है कौन था यानी मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और ये जो है मतलब ये क्या चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? ये हो जाए यानी सरवन बेला गोला, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक थे, ये जो है कौन थे? यानी किसको मानते थे? ये जैन धर्म को मानते थे। इसका जो है पोता यानी अशोक, ये जो मानते थे किसको? यानी बौद्ध धर्म को, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे और ये बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार भी किया था। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अशोक किस धर्म को मानते थे? बताया ना आपको कि अशोक जो है किसका पोता है? तो ये जो है मतलब आपको पता हो किसका पोता है? बिल्कुल पता होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। और ये जो है मतलब यानी किस धर्म को मानते थे? यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्धहर्ष था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब आंसर सब बच्चे का, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखिएगा, वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? देखिए वसुदेव जो है वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो ये जो थे यानी विष्णु वंश के थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? देखिए भारत आने से पहले बाबर जो है कहाँ के शासक थे? ये फरगाना के थे या अफगानिस्तान के थे या यूनान के थे या अरब के थे? तो देखिए भारत आने से पहले यानी बाबर जो है कहाँ के शासक था? तो ये फरगाना के थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फरगाना यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? तो बताइए अकबर के द्वारा जो है टोडरमल को दीवाने अशरफ जो नियुक्त किया गया था वो 1582 को किया गया था, ठीक है। चलिए और एक चीज बता दें आपको, दीन इलाही धर्म का भी निर्माण अकबर ने 1581 से 82 के बीच किया था, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में या आपका पूर्वोत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? तो बिल्कुल आपको पता है कि दक्षिण भारत में बिताया था, तो इसका आंसर आपका यानी दक्षिण भारत राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? देखिए अकबर के द्वारा अभी आपको जस्ट बताए 1581 रहेगा चाहे 82 रहेगा, उसमें आपको टिक करना था। 1581 तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन 1582 इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था? देखिए तीर्थ यात्रा कर 1563 से लेकर 1564 दिया हुआ रहता है, ठीक है। आप लोगों को देखे होंगे तीर्थ यात्रा कर जो है 1564 से 63 से लेकर 64 तक दिया रहता है, तो आपको यानी 1563 यहाँ क्लिक करना है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, लाख बक्स का अर्थ क्या होता है? यानी लाख बक्स का अर्थ जो है
क्या होता है, तो बिल्कुल आपको पता है लाखों का दान करने वाला जो उसको यानी लाख बख्श कहा जाता है। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, रामानंद के शिष्य यानी कौन थे, तो रामानंद के शिष्य जो है बिल्कुल आपको पता है रेदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना और पीपा भी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे है, दिल्ली में है, आगरा में है, अजमेर में है या जयपुर में है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको पता है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और इसका दरगाह जो है कहाँ पे यानी अजमेर में है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी क्या अजमेर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो आपका यानी दिल्ली में होगा। कबीर यानी किसके उपादेय मतलब उपदेशों का संग्रह यानी किस ग्रंथ में मिलता है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है, तो बिल्कुल आपको पता होगा ये जो मिलता है यानी बीजक में मिलता है। किसका मिलता है, बीजक में। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर बीजक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर जो है किस संत के शिष्य थे, यानी किस संत के शिष्य थे, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है कबीर जो थे यानी रामानंद के शिष्य थे। किसके थे, यानी रामानंद, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 36 देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको कई बार बताए थे दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, हे राम का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए करो या मरो का भी नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको कई बार क्लास में बताए थे पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो है चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। किसको, यानी चौधरी रहमत अली को कहा जाता है, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। क्वेश्चन 38 देखिएगा, 1942 में यानी क्या आंदोलन के दौरान यानी आजाद दस्ता का गठन यानी किसने किया था, तो बिल्कुल आपको पता है जयप्रकाश नारायण किया था, और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए और बताया होगा क्रिप्स मिशन भी आपका यानी कब आया था, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी किसे चुना गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ये भी आपको पता होगा। और एक चीज और बता दें आपको, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा मतलब सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको अस्थायी अध्यक्ष ही कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष कहेंगे तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बिल्कुल आपको बताया संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया आपको, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर मतलब बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 41, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां से मिलता है, तो देखिए ये एरन अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है, एरन अभिलेख, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, वानभट्ट किस शासक के दरबार में थे। देखिए वानभट्ट के बारे में आपको कई बार क्लास में बताए थे, वानभट्ट जो थे यानी हर्षवर्धन के शासक के दरबार में थे। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुप्त वंश किसने और कब शुरू किया गया था, यानी गुप्त वंश ने यानी किसने और कब शुरू किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता गुप्त वंश के शासक जो थे यानी कौन थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम थे या श्रीगुप्त थे या चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44, पंचतंत्र की रचना यानी किसने की थी, ये बताइए आप लोग। पंचतंत्र की रचना जो है किसने किया था, ये विष्णु जो शर्मा के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका विष्णु शर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो बिल्कुल आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे, अपना बिहार के एकदम बिल्कुल ऐसा ये विश्वविद्यालय थे जहां लोग जो है मतलब देश विदेश से यानी पढ़ने के लिए आते थे, बहुत फेमस थे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल इसका यानी क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कुमारगुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं किसने लिखा था, तो बिल्कुल आपको कई बार पता होगा हुमायूं गुलबदन बेगम ने लिखा था, किसके आग्रह पर, अकबर के आग्रह पर लिखा था। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध यानी कब हुआ था, मेरे दोस्त आपको बता रहा 1562 में, बिल्कुल नहीं 1562 नहीं होगा, 1567 ये भी नहीं होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, तानसेन का मकबरा आपको पता होगा ग्वालियर में है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ग्वालियर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 आपके स्क्रीन पे, मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल में यानी कौन सा था, यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, यानी किसके काल में, यानी चरमोत्कर्ष पर काल पर पहुंचा था। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी चित्रकला इसके काल में हुआ था, और आपको पता है, और ये चित्रकला और कौन सा कला है, एक और जो मतलब किसके काल में होता है, शाहजहां के काल में। चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था किसके काल में, आपको पता होगा, यानी मतलब जहांगीर के काल में। ठीक है, और ये आपको यानी हाँ स्थापत्य कला जो है आपका यानी शाहजहां का होगा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 50, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है लोधी वंश का आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था यानी बिल्कुल कौन होगा, यानी इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी है और यहाँ पर सी होगा, यहाँ बी होगा। यहाँ देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश के यानी शासक बाबर के द्वारा जो है
1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था? ये आपको पता होगा। अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सुल्तान के समकालीन थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बताइए, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक होगा बासबन्ना, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था? तो बताइएगा, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया गया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दारा शिकोह मतलब शिकोह का किसका यानी पुत्र था? दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो ये जो था यानी शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हाँ, फ्रांसिस बर्नियर किस देश के रहने वाले थे? तो बिल्कुल आपको पता है, इसका तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रांसिस बर्नियर जो है, उसका नाम से पहले ही उसका जो है मतलब वो उसका देश भी लगा हुआ है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट यानी फ्रांस कर देना है, ठीक है, बर्नियर का जैसे आ जाता नाम। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 56 किस विदेशी यात्री के को हीरो की खानों की रुचि थी? तो जो है टवेर्नियर को जो है हीरो की खानों की यानी रुचि थी। तो इसका आंसर आपका टवेर्नियर यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो बिल्कुल किसान होते थे। कौन होते थे? किसान। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो कौन होता था? यानी किसान होते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 58 देखिएगा, 18 सुल्तान के विद्रोह ने किसे यानी भारत का सम्राट घोषित किया था? तो भारत का सम्राट आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। भारत का सम्राट यानी जो 18 सुल्तान के यानी बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जिसे यानी कहाँ लास्ट में भेज दिया गया था? यानी रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन 59 देखिएगा, किसने 18 सुल्तान के विद्रोह को यानी राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो यानी किसने कहा था यानी 18 सुल्तान के विद्रोह को यानी राष्ट्रीय विद्रोह को यानी किसने कहा था? तो यानी डिज रैली मतलब डिज रैली के द्वारा यानी कहा गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? लखनऊ से विद्रोह मतलब विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरतमल किया था लखनऊ से, ये आपको पता होगा, और अवध से भी ये जो है यही किया था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 61 सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? चलिए तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है हम लोग के पास। तो देखिए, सिंधु वासी जो है मानते थे किसको? यानी पशुपति को अपना पूजा करते थे इसका। तो पशुपति महादेव जो है मतलब प्रमुख देवता थे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को शब्द का अर्थ मृत्यु का टीला होता है? आपको कई बार क्लास में बताए थे, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृत्यु का टीला होता है, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत ही बच्चों को पता होगा, कालीबंगन का अर्थ होता है यानी काले रंग की चूड़ियां यानी, और ये कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल आपको पता है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जीतल क्या था? एक जीतल के बारे में आपको बताना है। जीतल क्या है? तो जीतल जो है एक क्या होगा यानी सिक्का है। क्या है कि सिक्का, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिए, किस धर्म के ग्रंथ मतलब धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त हुआ था? वो तो उपनिषद में यानी हुआ था। तो इसका आंसर आपका उपनिषद यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है कालिदास की। तो मुद्राराक्षस जो है कालिदास की नहीं है। ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्राराक्षस यानी किसका है ये आप बताइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेख में जो है कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का, अरामाइक, यानी तीनों लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर आपका तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो था यानी कहाँ राजगृह का रहने वाला था। कहाँ क्या? राजगृह। तो इसका आंसर आपका राजगृह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार थे? तो बताइए इनमें से कौन यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार थे? तो वेद जो थे यानी ये साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, जीवक की यानी मतलब खयाती किस रूप में थी? जीवक की खयाती जो है किस रूप में थी, ये आपको बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोरलैंड, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोरलैंड यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कबीर का जन्म आप लोग को पता है कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। तो इसका आंसर आपका वाराणसी बिल्कुल ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वाराणसी ऑप्शन आपका भी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 71 सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो देखिए, सल्तनत कालीन में प्रथम मस्जिद तो था यानी कुबुत उल इस्लाम था। क्या था यानी? कुबुत उल इस्लाम। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 73 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती से था, सुराबादी से, कादरी या नक्शबंदी से था? देखिए, ये जो होगा आपका यानी औरंगजेब का संबंध जो है नक्शबंदी से था। इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन का अगर बोलेगा तो वो चिश्ती सिलसिले राइट आंसर हो जाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है भूपेंद्र नाथ बोस ने किया था। तो इसका आंसर इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर अंबिका चरण मतलब मजुमदार हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए ये होगा आपका यानी ऑप्शन बी दिया हुआ है और यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है, आपको हम बता देते हैं, नहीं तो अक्सर आप लोग गलती कर देंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस कर देता है लिखने में। तो ये हो जाएगा मतलब क्या है, अंबिका चरण माजुमदार, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मुद्राक्षस की रचना यानी किसने है, तो मुद्राक्षस जो है विशाखा दत्त का जो मुद्राक्षस है, ये आपको बताया कि यानी विशाखा दत्त का जो है मुद्राक्षस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चौल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता है। चौल जो होगा आपका यानी कहाँ का होगा, मुंबई का होगा, तो बम्बई का यानी इसका आंसर आपका चौल जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है 1510 में जो है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था और ये जो है 1600 मतलब 1987 को जो है भारत का यानी सावर्ती राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता होगा जो पहली बार जनगणना जो हुआ था वो 1872 को हुआ था, और पूर्ण रूप से जनगणना जो 10 वर्षीय जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 10 वर्षीय जनगणना आपको पता है 1881 से, यानी 10 वर्षीय जनगणना हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्राह्म समाज के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ब्राह्म समाज राजा मतलब राम मोहन राय, यानी इसका आंसर आपका राजा राम मोहन राय, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ब्राह्म समाज के संस्थापक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना यानी किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किया था। किसने किया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कर्ण की माता कौन थी, कर्ण की मां को मेरा बताना है 81 का, तो कुंती जो है कर्ण की मां था, ये तो आप लोग को सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैन धर्म के संस्थापक तथा तीर्थकार कौन थे, तो देखिए संस्थापक के बारे में पता होगा, जैन धर्म का यानी ऋषभ देव थे, और वो जो है यानी वो मतलब तीर्थ यात्रा कर भी थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन था, यानी ऋषभ देव थे और भी तीर्थकार भी थे। क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए तो बात बिल्कुल पता होगा आपका राजगढ़ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वो यानी अगर जैन धर्म बोलता तो आपको पटना आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाटलिपुत्र होगा या राजगढ़ होगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 84, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था, तो इसका आंसर आपका वैशाली राइट आंसर हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको बताना है 85 का, तो 85 का जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है श्रीनगर हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट, यानी कनिष्क के काल में हुआ था, यह आपका यानी भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इलाहाबाद यानी प्रशासित के लेखक कौन है, यानी प्रयाग प्रशासित के रचनाकार जो है कौन है, तो बिल्कुल हरिसेन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यानी ओदनपुरी विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये मगध में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, मगध में, इसका आंसर आपका मगध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, देखिए शक संवत की शुरुआत जो है आपको बिल्कुल पता होगा 78 ईस्वी से मानी जाती है, कब से मानी जाती है, 78 ईस्वी से मानी जाती है। क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, हिनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर, हिनयान एंड महायान किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए हिनयान और महायान जो है आपका यानी बौद्ध धर्म होगा, श्वेतंबर से जो होगा यानी क्या होगा, यानी श्वेतंबर दिगंबर जो आपका यानी वो जैन धर्म से होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो है कौन है, तो बिल्कुल लाजवाब आंसर कालिदास राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था, मेरे डियर स्टूडेंट आपको बताया अभी के किसान जो होते थे, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन होते थे, यानी किसान होते थे, इसका आंसर आपका यानी किसान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वेबगत यानी वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे है, वेबगत या हड़प नीति, यानी जिसको आपको बता दे हड़प नीति, चाहे वेबगत पूछेगा या हड़प नीति पूछेंगे, तो हड़प नीति अगर वेबगत पूछेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डलहौजी, बिल्कुल इसका आंसर आपका डलहौजी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था, देखिए आपको पता होगा फोर्ट विलियम होगा, क्या होगा, यानी फोर्ट विलियम राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता के यानी किलाबंदी का नाम जो है फोर्ट विलियम था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1885 बिल्कुल नहीं, 1771 नहीं, 1775 नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुआ था और 1773 में हुआ था, ये आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 96, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष यानी त्यागपत्र दिया था, देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है 1939 को यानी त्यागपत्र दिया था, इसका आंसर आप प्लस सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 97, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो बिल्कुल आपको पता होगा महान नेता वो जो थे यानी बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, आप लोगों को पता होगा रॉलेट एक्ट कानून में जो है यानी उसका विरोध कर रहे थे, उसमें जो है लाठी चार्ज के कारण वो उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 98, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, तो मेरे स्टूडेंट आपको पता होगा तीन कठिया प्रणाली जो है अपना बिहार के चंपारण जिला में लागू किया गया था 1917
डैम और ये नील की खेती से संबंधित था, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 99 देखिएगा पेरियार किसका उपनाम है, देखिए पेरियार जो है ईवी रामस्वामी नायकर का है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 100 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का आपको यानी 100 क्वेश्चन तक हम कवर करवा रहे हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो है जो चुना गया प्रश्न है उससे हम लोग यानी कलेक्ट किए थे सभी क्वेश्चन को, और यहाँ से आपको लगभग जो है क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट अच्छे से एक क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी क्लास में लेके आइए, काफी मजा आएंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स एंड पीडीएफ लेने के लिए तो फ्री में तो आपको यानी बोर्ड एग्जाम स्टडी सर्च करना है या बिहार बोर्ड स्टडी सर्च करना है गूगल में, आपको वहां से मिल जाएंगे सारा चीज। तो देखिए किस वायसराय के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो मेरे दोस्त आपको पता होगा यानी रफरीन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।